प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके बीच में अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, गद्य की जो हमारी विधाएं हैं। अक्सर प्रश्न आ जाता है गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें 5 हमारी प्रमुख विधाएं हैं और 10 गौड़ विधाएं हैं। तो जो 5 हमारी प्रमुख विधाएं हैं उसमें नाटक है नंबर 1, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है और निबंध है। तो ये 5 हमारी प्रमुख विधाएं हैं। अब निबंध के संदर्भ में चर्चा करें तो निबंध 4 प्रकार से मुख्य रूप से आते हैं। एक तो वर्णनात्मक, जिसमें किसी वस्तु को स्थिर रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। दूसरा विवरणात्मक, इसमें किसी वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। तीसरा है विचारात्मक, इसमें विचार और तर्क की प्रधानता होती है, जिसमें बौद्धिक स्तर पर जो लिखे जाते हैं। अब चौथा है भावात्मक, यह भाव प्रधान होता है। इसमें आवेगशीलता होती है कि किस समय मस्तिष्क में कैसा आवेग आया, उसी आधार पर इसका लेखन होता है। अब अपन लोग आज चर्चा मुख्य रूप से करेंगे गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं। जो मुख्य विधाएं हैं हमारी, तो गौड़ विधाओं का एक दूसरे से निकट संबंध होता है। ये सभी एक प्रकार से निबंध परिवार में आते हैं। एक ही परिवार के ये निबंध हैं। प्रायः सभी का संबंध लेखक के व्यक्तिगत जीवन और उसके परिवेश से है। लेखक अपने देश, काल और परिवेश के प्रति जितने ही संवेदनशील होंगे, गौड़ कही जाने वाली विधाओं का उतना ही विकास होगा। संप्रति हिंदी गद्य में इन विधाओं की रचना प्रमुख परिमाण में हो रही है। इसलिए हिंदी गद्य के सांप्रतिक रूप को समझने के लिए इन विधाओं के विकास का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो आज पहली विधा पे हम लोग चर्चा करेंगे जीवनी। जीवनी सफल जीवनी के लिए आवश्यक है कि किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को कालक्रम से इस रूप में प्रस्तुत करना कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठे। जीवनी लेखक तटस्थ रहता है, वह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता। यूँ तो हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंदु एक से माना जाता है, किंतु आदर्श जीवनियाँ बहुत बाद में लिखी गईं। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदीलाल वर्मा उल्लेखनीय इनके नाम आते हैं। और छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम आते हैं।